तो मुझे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेसेस, राइट। ओके। बच्चों ने डिमांड की थी, सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस टॉपिक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो डेटाबेस का जो टॉपिक है इसके अंदर आपके पास पेपर में सवाल किस तरह के आते हैं, आपने अटेम्प्ट कैसे करने हैं, वो तो ऑब्वियसली बात की बात है। तो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज डेटाबेसेस, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली चीज जो डेटाबेस है बच्चे, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल से मिलके भी बना हो सकता है ये, या फिर ये मल्टीपल टेबल से भी मिलके बना हो सकता है, ठीक है। और हर टेबल जो है बच्चे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपने टेबल्स देखे होंगे, उसके अंदर आपके पास रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड और कॉलम्स को हम कहते हैं फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने मैंने नीचे एक ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3। आई हैव 3 कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3 फील्ड्स, ठीक है। और आपके पास इसमें 4 रिकॉर्ड हैं, देयर आर 4 रोज। तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यू गॉट 4 रोज। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेरे पास ये जो कॉलम है ना बच्चे आईडी का, मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। देखें, आपके पास अब इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स रह गए हैं, मतलब 2 फील्ड्स रह गई हैं, रिकॉर्ड 4 ही हैं अभी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इस टेबल में आपके पास एक जॉन है जो कि जूनियर डेवलपर है, और दूसरा जॉन जो है वो जूनियर डिजाइनर है, ठीक है। अगर आपको मैं ये टास्क दूं कि आपने जॉन की डेजिग्नेशन चेंज करनी है, राइट, मतलब नेम और डेजिग्नेशन है ना, 2 चीजें हमारे पास हर एम्प्लॉई की। द टेबल नेम इज एम्प्लॉई। अगर मैं आपको कहूं कि आपने जॉन की डेजिग्नेशन चेंज करनी है, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर कौन सा जॉन, क्योंकि मेरे पास तो 2 जॉन है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार जॉन को ना टीम लीड बना दो, ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सा जॉन, बिकॉज ये भी जॉन है और ये भी जॉन है। सो देयर शुड बी समथिंग यूनिक, राइट, यूनिक एट्रीब्यूट के जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए ये वाला जॉन, ठीक है। तो देखें, आप सपोज करें कि आपका नाम है मोहसिन, ठीक है। अब मोहसिन नाम के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन समथिंग यूनिक जो कि आपके पास ही है और किसके पास नहीं है, वो है आपका CNIC नंबर, राइट। वो 2 बंदों का सेम नहीं हो सकता। आप नात्रा के ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, या किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, तो वहां पे आप अपना क्या देते हैं, अपना CNIC नंबर देते हैं, और कुछ भी अपडेट करवाना हुआ अपने अपने ID कार्ड के अंदर वो अपडेट करवा लेते हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि मोहसिन नाम की बेस पे अगर अपडेट करना शुरू हो गए तो पता नहीं कितने मोहसिन है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि एक एट्रीब्यूट जो कि आईडी है हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होती है, ठीक है। तो पहले एम्प्लॉय की आईडी मैंने कह दी 1 है, ठीक है, दूसरे की 2, तीसरे की 3 और चौथे की 4 है। और अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जी वो वाला जॉन के जिसकी आईडी है 1, उसको हमने टीम लीड बनाना है, तो अब आप इजीली इस वाले जॉन को टारगेट करेंगे क्योंकि इसकी आईडी 1 है, तो आप इसको क्या कर देंगे, टीम लीड बना देंगे। ऐसे ही है। तो बच्चे ये जो आपने इसके अंदर एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई है विच इज आईडी, जो कि यूनिक है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है बच्चे, प्राइमरी की वो की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन एम्प्लॉइज टेबल। ऑब्वियसली ये एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपकी कुछ बेसिक्स, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके। अच्छा, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने पहले उसको समझना है, ठीक है, फिर हम देखेंगे उसके क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। ओके, सो मैं दूसरी स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं योर डेटाबेस, ठीक है, ये एक डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल नेम्स लिखे हुए हैं और आगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिखे हैं इन ईच टेबल, ठीक है, ये रिकॉर्ड है और ये टेबल नेम्स है। आपके पास एक कस्टमर का टेबल है, ठीक है, दूसरा कैटेगरीज का टेबल है, फिर एम्प्लॉयज का टेबल है, ऑर्डर डिटेल का टेबल है, ठीक है, ये मल्टीपल टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं और इनके आगे सर्टन इनका डेटा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं ओपन करता हूं बच्चे कस्टमर्स का टेबल। कस्टमर्स का टेबल मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे ये है मेरा कस्टमर्स का टेबल, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, आपके पास कस्टमर आईडी है, ठीक है। अच्छा, जो फील्ड का नाम होता है ना उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, यानी ये जो कस्टमर आईडी है ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस टेबल में, ये जो एम्प्लॉयज का टेबल है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है बच्चे? आयशा, नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है बच्चे इस टेबल में? 7, ठीक है बच्चे। मोहसिन ऐसे ही है? ओके, अच्छा, अब आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं लिखे हुए हैं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 91 है। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, ठीक है, तो यू गॉट 91 रिकॉर्ड्स, ठीक है, काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, अब सपोज करें, अब यहाँ पे देखें, सपोज करें यहाँ पे एक कस्टमर आईडी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, सिटी लिखी है, कंट्री लिखी है, राइट। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए, मतलब उन कस्टमर्स का जो कि फॉर एग्जांपल स्वीडन से हैं, राइट, मतलब मल्टीपल कंट्रीज है ना, जर्मनी, मेक्सिको, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, राइट, ऐसे ही है। और मल्टीपल सिटीज हैं, बर्लिन है, मेक्सिको डीएफ है, राइट, लंदन है और बहुत सारी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे करते जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड सो ऑन। अच्छा, बहरहाल वापस आते हैं, मुझे सिर्फ उन कस्टमर्स के नाम चाहिए और एड्रेसेस चाहिए जो कि हैं मेक्सिको से फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा? तो बच्चे आप उसके लिए एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं ना। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या होती है बच्चे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपने अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना बच्चे। तो अगर आपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो आप उसके लिए जो लैंग्वेज यूज करेंगे बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है आपके सामने मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें जो कि आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब मैं जो क्वेरी लिखने लगा हूँ ये क्वेरी है हाउ टू गेट सर्टेन डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, राइट, मतलब डेटाबेस से कुछ डेटा डिस्प्ले करवाने की क्वेरी लिखने लगा हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट, ठीक है, क्या लिखा है मैंने? सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद उन एट्रीब्यूट्स के नाम लिखूंगा जो कि मैंने डिस्प्ले करने हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने दो चीजें डिस्प्ले करनी है, कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट करो किसको? कॉन्टैक्ट नेम को, कॉमा एड्रेस, ये दो चीजें सेलेक्ट करो। कहां से? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद बच्चे टेबल का नाम आता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, आपको नजर आ रहा होगा। मैंने किस टेबल से उठाना है ये कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस? किस टेबल से उठाना है? कस्टमर्स के टेबल से, ठीक है। सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर, ठीक है, वेयर मतलब अब यहाँ पे हम कंडीशन बताएंगे कि वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको, ठीक है। रन करेंगे तो ये देखें मेरे पास 5 रिकॉर्ड आ गए हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि मैक्सिको से हैं, ठीक है। ये क्लियर है बच्चे? तो इस तरह से एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कोई सवाल इसमें? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट नेम जो है वो एक सर्टेन ऑर्डर में, पहले ए वाले आ रहे हैं नाम, ठीक है, और करते करते मतलब ए टू जेड है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ए वाले हैं, फिर उसके बाद बी तो है नहीं चुके, सी डी ई, फिर एफ वाले आ गए, राइट। ये चलता जा रहा है जेड तक, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ये डेटा बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट नेम। अगर मैंने इस डेटा को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और कमांड ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा कि ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट नेम DESC, यानी कि आपने ऑर्डर बाय करना है किसकी बेस पे, कॉन्टैक्ट नेम एट्रीब्यूट या फील्ड की बेस पे, किस ऑर्डर में जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको मैं रन करूंगा तो अगर आप अब देखेंगे तो आपको ना उल्टा मिलेगा, सही है। पहले भाई ए वाले आखिर में चले गए, मतलब Z टू ए हो गया, उल्टा हो गया, सही है। ऑब्वियसली फिर उनका एड्रेस भी बिल्कुल पूरे का पूरा रिकॉर्ड नीचे मूव हो गया ना, ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट नेम। कोई सवाल यहाँ तक बच्चे, क्लियर है ये? ओके जी, अब वापस आते हैं, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये नजर आ रहा है बच्चे आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द डेटाबेस डिजाइन हैज 3 टेबल्स। आपके पास डेटाबेस डिजाइन में 3 टेबल्स हैं, कौन कौन से, एक स्टूडेंट का है, एक क्लास का है और एक क्लास ग्रुप का टेबल है, 3 टेबल्स हैं। टू स्टोर द क्लासेस दैट स्टूडेंट्स अटेंड। अच्छा, अब स्टूडेंट के टेबल के अंदर आपके पास जो फील्ड्स हैं उसके नाम लिखे हैं, उसने डेटा शो नहीं किया, उसने उसने क्या लिख दिया है, फील्ड के नाम लिख दिए हैं। उसने कहा स्टूडेंट के टेबल में ना आपके पास स्टूडेंट आईडी की एक फील्ड होगी, एक फर्स्ट नेम होगा, एक लास्ट नेम, एक ईयर और एक ट्यूटर ग्रुप। उसने रिकॉर्ड शो नहीं किया हमें, सिर्फ फील्ड्स के नाम बता दिए, ठीक है। इसी तरह क्लास का जो टेबल है उसके अंदर क्लास आईडी है और सब्जेक्ट है। इसी तरह क्लास ग्रुप के अंदर स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी है, सही है। अच्छा, वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा मोहसिन। ठीक है, अभी लिखना सिखाया ना आप लोगों को, कैसे लिखते होते हैं, राइट। लिखी थी आपने वो क्वेरी, ओके, ये लिखें जरा, लिख के दिखाएं। आयशा बच्चे लिख के दिखाएंगे। अच्छा बच्चे, ऑर्डर बाय लास्ट नेम, भाई असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा ही नहीं आपने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? राइट, अब मैं उसका बताता हूँ आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक किया आप लोगों ने, गुड। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से सबसे पहली चीज सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद जो चीजें सेलेक्ट करनी है विच इज स्टूडेंट आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, और फ्रॉम द टेबल नेम इज, किस टेबल से उठाना है बच्चे, स्टूडेंट के टेबल से, ठीक है। तो कैपिटल में लिख देंगे स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम स्टूडेंट है। वेयर, कंडीशन दी हुई है उसने, ट्यूटर ग्रुप 10B, राइट। वेयर ट्यूटर ग्रुप is equal to 10B, ऑर्डर बाय, क्योंकि उसने कहा ना इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ लास्ट नेम, ऑर्डर बाय लास्ट नेम स्पेस ASC सेमीकोलन, राइट। मतलब स्टेटमेंट ये मेरी खत्म हो गई है। तो ये था बच्चे 4 नंबर का सवाल।
ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं बच्चे। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? ओके जी, वेट करें, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे आपको? नहीं। ओके, तो बच्चे आपके पास जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है बच्चे डीडीएल। पेपर में आपको सवाल आता है जी कि आपने डीडीएल स्क्रिप्ट एंटर करनी है, लिखनी है, या फिर डीएमएल स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर ये क्वेरी लिखी है ना बच्चे, ये वाली क्वेरी आपने, ऐसे है कि नहीं है, ये क्वेरी हमने लिखी है ना, ठीक है, ये डीएमएल की कैटेगरी में फॉल करती है। मतलब देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेरीज, राइट, और जिनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो आपने अगर कोई ऐसी क्वेरी लिखी, ठीक है, जिसमें आपने डेटाबेस क्रिएट करना हुआ, ठीक है, तो यानी कि क्रिएट डेटाबेस की जो क्वेरी होती है बच्चे, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है? डीडीएल की। ठीक है, यानी पेपर में अगर सवाल आता है जी आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो कौन सी क्वेरी होगी बच्चे? बोलो भाई, कौन सी होगी? डीडीएल या डीएमएल? डीडीएल होगी। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने टेबल क्रिएट करना है। अभी जो ऊपर हमने क्वेरी लिखी थी उसमें तो ये था ना, टेबल बना हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है, हमने उसमें से डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने डेटाबेस बनाना है, ठीक है, या टेबल बनाना है, तो उसकी क्वेरी डिफरेंट होती है। ठीक है, वो डीडीएल की कैटेगरी में फॉल करती है। अच्छा, तीसरी चीज, अगर आपने किसी फील्ड, मतलब देखिए आपके पास टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती है ना, होती है कि नहीं होती? तो अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करनी है ना बच्चे, यू हैव टू ऐड न्यू फील्ड। ठीक है, तो वो भी डीडीएल की कैटेगरी में फॉल करेगी। इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी डीएमएल होंगी। ठीक है, यानी कि आपने डिस्प्ले करना है डेटा, ठीक है, तो वो भी डीएमएल की कैटेगरी में फॉल कर। अगर आपने डेटा इंसर्ट करना है उस टेबल को जो कि बना हुआ है, तो वो डीएमएल की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, अच्छा, आपने टेबल को अपडेट करना है,
ठीक है, मतलब टेबल्स डेटा। ठीक है, आपने टेबल के डेटा को अपडेट करना है तो वो भी डीएमएल की कैटेगरी में फॉल करेगा। और फिर उसके बाद आखिरी चीज, अगर आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है, रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो वो भी डीएमएल की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है बच्चे, A few moments later. ये मेरे पास क्या है, एक स्टूडेंट का टेबल है। अच्छा, अब स्टूडेंट टेबल के अंदर सपोज करें कि मैंने कुछ डिस्प्ले करना है, वो कैसे करते हैं वो तो मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है, पहले हम डीएमएल क्वेरीज को देखेंगे। सपोज करें कि मैंने इस स्टूडेंट टेबल के अंदर अपडेट करना है उस बच्चे का नाम जिसकी आईडी 00180 है, उसका नाम मैंने जो लास्ट नेम रखा है ना वो अहमद टैन रख दिया है, हालांकि उसका लास्ट नेम जो है वो अहमद अली था। ठीक है, तो ये गलती से टैन लिख दिया फॉर एग्जांपल। तो मैंने अगर इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो कैसे करूंगा? मेरा सवाल समझ आया आपको? यानी कि करना क्या है, अपडेट अपडेट करना है 00180 वाले स्टूडेंट का लास्ट नेम, और उसका लास्ट नेम क्या बना देना है, अली। ये काम करना है हमने जी। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करेंगे? ठीक है जी। अच्छा, तो बच्चे अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं, वेट यार ये क्या आ गया, ओके, हम लिखते होते हैं बच्चे अपडेट अपडेट के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, टेबल का नाम क्या है बच्चे, स्टूडेंट। कि अपडेट करो स्टूडेंट को और सेट करो, SET, सेट। सेट इज अ कीवर्ड राइट, जैसे अपडेट एक कीवर्ड है, जैसे सेलेक्ट एक कीवर्ड था। ठीक है, अपडेट भी एक कीवर्ड है और सेट भी। तो सेट करो किस चीज को, सेट करो लास्ट नेम को, क्या डाल दियो जी, अली। ठीक है, वेयर वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 00180। ठीक है, कि अपडेट कर दें स्टूडेंट टेबल को और उसमें सेट कर दे लास्ट नेम को अली, कि जहां स्टूडेंट आईडी ये है, तो फिर वो क्या करेगा, इस रैकेट को देखेगा और इसमें टैन की जगह अली लिख देगा। ठीक है बच्चे, समझ आई मेरी बात आपको? लिख लें इसे। जी बच्चे, मोहसिन लिख लिया आपने? ओके,
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। इस टेबल में कितने? 3 हैं। मैंने एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, मतलब एक और रिकॉर्ड ऐड करना है मैंने। 3 के बजाय मैंने एक चौथा रिकॉर्ड भी ऐड करना है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो कैसे करूँगा? उसके लिए भी एक क्वेरी होती है बच्चे, यानी कि ऐड रिकॉर्ड अगर करना है आपने तो कैसे करेंगे? ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, कैसे करेंगे? आप लिखते होते हैं बच्चे इंसर्ट इनटू। ठीक है जी, इंसर्ट इनटू। इनटू के बाद आप टेबल का नाम लिखते हैं। नाउ टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट, और ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे आप। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ट्यूटर। ठीक है, सबके नाम लिख देंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, आखिरी के ट्यूटर। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्यूटर का कॉलम है ना बच्चे, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो 11A, 11B, 10A लिखा हुआ है, ये आईडी है ट्यूटर की। ठीक है, अच्छा, बहरहाल, तो एक और बच्चा ऐड होना चाहता है, मैंने मतलब एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है स्टूडेंट का, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, चारों एट्रीब्यूट्स के नाम लिख दिए। अब मैं वैल्यूज बताऊंगा जो मैंने ऐड करनी है। ठीक है, मैं लिखूंगा वैल्यूज, और कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करूंगा। ओके, तो नया स्टूडेंट है बच्चे, उसकी स्टूडेंट आईडी जो है, अब जैसे यहाँ पे जो पड़े हुए हैं उनकी क्या है जी, 003JL। तो मैं जो नया डाल देता हूँ उसको मैं कह देता हूँ 002JM। ठीक है, 002JM। ठीक है, अच्छा, इसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में ये आपने मेंशन किया। देखें, पहले यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है ना मैंने, तो वैल्यूज में भी स्टूडेंट आईडी लिखूंगा सबसे पहले। फिर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं आइजन। ठीक है, और लास्ट नेम में लिख देते हैं सॉस के। ठीक है, और ट्यूटर जो है मेंशन कर देते हैं हम 11B। ठीक है, 11B। तो ये बच्चे एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो मोमेंट मैं ये क्वेरी लिखूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये और ये 11B, 002JM। ठीक है, और फिर आइजन, और फिर सॉस के। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये लिखने से ना ये हो जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक? राइट, इसको लिख लें आप, इसको लिख लें, मैं आता हूँ। ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, आई एम कमिंग।
नजर आया बच्चे? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल किस्म की फील्ड्स हैं, राइट। आपके पास क्लास आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट डेट है, क्लास टाइम है, नंबर ऑफ सेशंस हैं, एडल्ट्स ओनली है, राइट, एंड सो ऑन। अच्छा, और रिकॉर्ड्स हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ वो है डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। अब आपके पास जो डेटा इसमें स्टोर्ड है बच्चे, ठीक है, आप इसको देख के पहले तो आपको जैसे देखें कोडिंग के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स होती है ना, स्ट्रिंग, रियल, बूलियन, इंटीजर, होती है कि नहीं होती? होती, राइट। इसी तरह आपके पास डेटाबेस के अंदर भी डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। यानी कि आपके पास जैसे क्लास आईडी की अगर मैं बात करूं तो क्लास आईडी अगर मैं कोडिंग में देखता तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं ना, डे 01, इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ये होगा, रुकें मैं यहाँ पे साइड पे नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो मेरा डे आईडी है उसकी डेटा टाइप है बच्चे var4। क्या है बच्चे? var4। var4 यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर। मेरी बात समझ आई आपको? var4 यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो वेरिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 5 ही हैं, ऐसे ही है ना? 1 2 3 4 5 ऐसे ही है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है, आगे जाके हम यूज करेंगे। बहरहाल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन क्या है बच्चे? डिस्क्रिप्शन भी क्या है जी बच्चे? नहीं नहीं, अभी बताया है। डेटाबेस में क्या कहते हैं इसको? हाँ, डेटाबेस में इसको var4 कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो है वो भी क्या है? var4। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो स्टार्ट डेट है, इट्स एक्चुअली अ डेट, राइट, ये पूरी डेट है, एक्चुअल फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो इसकी डाटा टाइप होगी बच्चे डेट, ठीक है। यानी कि जो स्टार्ट डेट है इसकी डाटा टाइप होगी डेट, DATE, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं क्लास टाइम पे। तो क्लास टाइम की जो डेटा टाइप होगी बच्चे, इसकी होगी टाइम, TIME, टाइम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टाइम लिखा हुआ है ना, देखें आप, टाइम है 11 o'clock, 19, 10:30, राइट। और जो नंबर ऑफ सेशंस हैं बच्चे ये है इंटीजर, ऐसे ही है 5 5 4, राइट, ये इंटीजर वैल्यूज हैं। तो नंबर ऑफ सेशंस जो है वो, नंबर ऑफ सेशंस क्या है बच्चे? इंटीजर। और उसके बाद जो एडल्ट्स ओनली है इसकी डाटा टाइप बताएं क्या? बूलियन। जी बच्चे, मोशन क्लियर है? ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चे, ठीक है, इसका कोई रियल यूज केस नहीं है ये जो मैंने लिखा है आपके सामने। क्लियर? कोई सवाल यहां तक? अच्छा, अब आते हैं वापस, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है जी बच्चे। रियल, 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 यानी कि कोई अगर आपके पास नंबर आ जाता है ना 2.3, 5.7, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? उसको रियल ही कहोगे आप, ठीक है, दैट विल बी रियल। ओके, बहरहाल वापस आते हैं। अच्छा,
क्वेश्चन पढ़ो बच्चे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ें बच्चे। राइट, क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपने अब एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है टू क्रिएट द क्लास टेबल। ये जो ऊपर आपको टेबल नजर आ रहा है ना, ठीक है, इस टेबल को बनाने के लिए आपने एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है। तो बताएं मुझे, ये डीडीएल हुआ डीएमएल हुआ? यू हैव टू डीडीएल हुआ, क्योंकि आपने टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अब वो कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी क्वेरी कैसे लिखी जाती है, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे क्रिएट टेबल से। आप लिखते हो क्रिएट टेबल, सही है। और टेबल का नाम क्या है बच्चे? क्लास, सही है। फिर आप लगाते हो ब्रैकेट, मतलब क्रिएट टेबल और टेबल के बाद उस टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? क्लास, को मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आप एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप वन बाय वन सारे एट्रीब्यूट्स को मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्लास आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, और जिसकी डेटा टाइप क्या है बच्चे? var4, और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? मैक्स 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया मैंने, कॉमा, ये बताया था ना आपको, ये 5 कैरेक्टर्स हैं सब में, आप देख लेंगे इनके। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड चीज आती है बच्चे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, नाउ डिस्क्रिप्शन भी क्या है बच्चे? var4 है। ठीक है, और इसके अंदर आप मेंशन कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितने कैरेक्टर्स लंबी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक रेंज डिफाइन कर देते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, राइट। आप इसके अंदर 50 लिखते हैं, 70 लिखते हैं, 90 लिखते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करता है। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 50। ठीक है, इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन में अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट की डाटा टाइप क्या थी मैंने बताई आपको? डेट है। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्लास टाइम, उसकी डाटा टाइप क्या है बच्चे? टाइम, कॉमा। फिर आते हैं आपके पास नंबर ऑफ सेशंस, राइट। तो नंबर ऑफ सेशंस, इसकी डाटा टाइप क्या है बच्चे? इंट। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आता है एडल्ट्स ओनली, जिसकी डाटा टाइप क्या है आपके पास? बूलियन। ठीक है, और आखिर में इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है बच्चे? बताओ, इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है? क्लास आईडी। तो यहाँ पे आखिर पे डिफाइन करेंगे हम कि प्राइमरी की जो है मेरी, ठीक है, प्राइमरी की ब्रैकेट क्लास आईडी। ठीक है जी, और यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ये वाली जो ऊपर बनाई थी। ठीक है, एंड देन ये। तो ये था बच्चे आपका 6 नंबर का सवाल। क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बच्चे। जी बच्चे, नहीं उसके नहीं लिखते होते हैं। हम्म,
लिख लिया बच्चे? ओके। अच्छा, बहुत जगहों पे आपको बूलियन की जगह बिट भी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है? इस बूलियन की जगह बिट भी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है? बोथ आर ओके। अच्छा जी, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, ये तो था टेबल क्रिएट करना, ठीक है? अगर आपको आ जाए डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो इस तरह से किया जाता है। आप लिखते हो क्रिएट, अच्छा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस अगर करना है तो ऐसे लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, ठीक है, सपोज करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जब आप लिखेंगे तो एक डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है? अब उस डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करते रहेंगे फिर, ठीक है जी? पूछे। आपके पास जो डेटाबेस होता है ना, उस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है? यानी कि एक डेटाबेस अगर होगा ना, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे। जैसे सपोज करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक डेटाबेस है, ठीक है? इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस में आपके पास एक टेबल होगा डॉक्टर का, ठीक है, एक होगा नर्स का, उसमें नर्स का डेटा होगा, एक होगा पेशेंट का। समझिए मेरी बात आप? इस तरह से करके, तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डेटाबेस एंड द टेबल, ठीक है? अच्छा, ये तो डेटाबेस क्रिएट करने की बस सिर्फ ये कमांड है, ठीक है? आपका वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, आपने कोई नई फील्ड ऐड करनी है, ठीक है? सपोज करें मैं इसी टेबल की बात करता हूँ, ये मैंने टेबल बना दिया, ठीक है? सपोज करें कि मैंने इसमें एक नई फील्ड ऐड करनी है, ठीक है? वो फील्ड क्या है? वो है बल्कि नहीं, कोई और टेबल निकालते हैं, पेपर ही का क्वेश्चन निकाल लेते हैं ताकि आप देख पाए। रुके, वेट, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? सेम एग्जांपल लेते हैं हम, वो स्टूडेंट का जो टेबल है, ठीक है? यानी कि ऐड अगर हमने फील्ड करनी है एक नई, ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं कि स्टूडेंट की कोई डेट ऑफ बर्थ भी तो होती है कि नहीं होती? तो यहाँ पे अगर मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहूँ डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, तो कैसे करूँगा? इस तरह से करूँगा कि आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, यानी मैं इस टेबल को क्या करना लगा हूँ बच्चे? ऑल्टर करने लगा हूँ, ठीक है? ऐसे ही है ना? मैं इस टेबल को ऑल्टर ही करने लगा हूँ ना, कि नहीं करने लगा? बताएं। ठीक है, सो ऑल्टर टेबल कौन सा जी? स्टूडेंट वाला। हाँ, ये फर्क है, जब आप रिकॉर्ड डालेंगे तो इंसर्ट से होगा, और टेबल को, क्योंकि टेबल ऑल्टर होता है ना बच्चे, टेबल में इंसर्ट की कमांड इज यूज टू ऐड अ रिकॉर्ड एंड ऑल्टर की कमांड इज यूज टू ऐड अ कॉलम, ठीक है? सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट के इसको ऑल्टर करो और क्या ऐड करो? ऐड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ऐड कर दो, जिसकी डेटा टाइप क्या है बच्चे? डेट, DATE, डेट, ठीक है? और बल्कि रुके, ये क्वेश्चन भी है शायद, एक मिनट, इसका ये क्वेश्चन भी है, हाँ ये देखे ना, इसका ये क्वेश्चन भी है, ये जिसका सोल्यूशन हम लिख चुके हैं, यही चीज कह रहा है वो,
देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना। बस कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, यहां तक कुछ है? नहीं है। अच्छा, अब आपके पास ना कुछ और चीजें भी हैं, बताता हूँ। देखिए जी, आपके पास ना दो किस्म की टेबल्स हैं, एक है कस्टमर टेबल और एक है कंट्रीज टेबल। ऐसा है कि नहीं है? कस्टमर टेबल्स के अंदर आपके पास जो प्राइमरी की है वो कौन सी है बच्चे? कस्टमर आईडी। और कंट्रीज टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो क्या है बच्चे? कंट्री आईडी। अगर मैं आपसे कहूं कि जो बॉब है वो कौन सी कंट्री से है, तो आप बता देंगे जो बॉब है वो, जी मोहसिन बच्चे, कौन सी कंट्री से है बॉब? बॉब कौन सी कंट्री से है बच्चे? मोहसिन, बॉब कौन सी कंट्री से है? कनाडा से, राइट। आपको कैसे पता चला? आपने देखा कि बॉब की जो कंट्री आईडी है वो है 2, फिर आपने दूसरे टेबल में देखा कि जो कंट्री आईडी 2 है उसकी कौन सी कंट्री बन रही है? कनाडा, राइट। सो ये बोथ टेबल्स जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। किस बेस पे? इस बेस पे कि आपके पास एक टेबल की जो प्राइमरी की है, राइट, ये देखो, आपके पास जो कंट्री आईडी है इज अ प्राइमरी की इन वन टेबल, और यही दूसरे टेबल में जाके एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि आपके पास देखिए, प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है, हाँ या ना? बताएं, यूनिक होती है। तो आप कस्टमर के टेबल में अगर गौर से देखें तो आपके पास कंट्री आईडी यूनिक है नहीं ना, तो चेंज हो रही है, राइट। तो आपके पास कंट्री आईडी जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपके पास बच्चे जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में चली जाए तो वो एज अ कौन सी की एग्जिस्ट करती है बच्चे? फॉरेन की। और उन दोनों टेबल्स का आपस में एक लिंक डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन की के बारे में लिखा हुआ है अ फील्ड दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। आपके पास एक ऐसी चीज, ये देखे ना, यहाँ पे एरो नजर आ रहा है आपको, सो दिस इज द फॉरेन की जो कि लिंक हो रही है प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल से, ठीक है। दिस इज द फॉरेन की। समझ आ गई आपको मेरी बात बच्चे? ओके, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं पहले आप कि फॉरेन की होती क्या है। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे एक होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। क्या होती है बच्चे? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बच्चे मेक श्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी को और डेटा वैलिडिटी को, ठीक है। अब डेटा कंसिस्टेंसी डेटा कंसिस्टेंसी क्या है और डेटा वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो देखें, आपके पास इस टेबल में जो आपके पास कस्टमर का टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर मैं एक नया कस्टमर ऐड करूं, ठीक है, उसकी आईडी है 104 और उसका नाम है क्या नाम रखें, एल, ठीक है। और उसकी कंट्री आईडी है 3। उसकी कंट्री आईडी क्या है बच्चे? बोलो, 3। तो आप मुझे बताएं कि 3 नाम की कोई कंट्री आईडी एग्जिस्ट करती है? नहीं भाई, है ही दो। तो ये वाला डेटा ऐड ही नहीं हो पाएगा, ये वाला डेटा ऐड ही नहीं हो पाएगा, राइट। समझिए मेरी बात, आप समझ आइए। तो आपके पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये चीज मेक श्योर करता है कि आप कोई ऐसा डेटा ऐड ही ना कर पाए कि जिसकी प्राइमरी की ही नहीं एग्जिस्ट करती भाई। इज इट क्लियर? ठीक है। और भी इसकी कुछ डिटेल है, वो आगे सवाल आएंगे तो वहां पे जाके हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।